आप देखो हमारे जीवन में बेसिकली दो तरह के पेन होते हैं। एक पेन होता है जिसे हम इमोशनल पेन कहते हैं और दूसरा पेन होता है फिजिकल पेन होता है। जब शरीर के बॉडी पार्ट में कोई पेन होता है तो उसे हम फिजिकल पेन कहते हैं। हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, आँख, नाक, कान में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन हो रहा है, तब वो पेन होता है फिजिकल पेन के कैटेगरी में आता है। हम इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। मेडिकल साइंस में इसके लिए तरह तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डॉक्टर दवा लिखता है, वैक्सीन देता है, इंजेक्शन लगाता है। कुछ समय के बाद हम ठीक हो जाते हैं। वर्स्ट केस में उस बॉडी पार्ट को रिप्लेस भी कर देता है। भयानक से भयानक रोग के लिए लेजर थेरेपी, कीमोथेरेपी अवेलेबल है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिकल पेन, फिजिकल डिजीज जो होता है उसका इलाज पॉसिबल है। बॉडी के जो पार्ट होते हैं वे वैसे ही बदले जा सकते हैं जैसे गाड़ी के पार्ट बदले जा सकते हैं। लेकिन जब पेन हमारे आत्मा को, मन को लगती है तो वो पेन कहलाता है इमोशनल पेन। और इस पेन की जो भरपाई करना होता है वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये पेन जो होता है मन में सुराख क्रिएट करता है। बॉडी में अगर कोई दुख दर्द होता है, कष्ट होता है तो उसके लिए कीटाणु विषाणु जिम्मेवार होते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोसिस होता है, कुछ दिनों के बाद हम फिर से ठीक हो जाते हैं। और अलग अलग कीटाणु अलग अलग रोग के लिए जिम्मेवार होते हैं। अलग अलग डॉक्टर भी अवेलेबल हैं और सिम्टम भी सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन जो मन और आत्मा को चोट लगती है ना, तो वो पेन जो होते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेवार होते हैं, कीटाणु विषाणु जिम्मेवार नहीं होते हैं। और इस पेन के लिए हमारे अपने जो परिवार के सदस्य होते हैं वही हमें ये पेन देते हैं। वो जो पेन आता है उसका सिम्टम आता है वो हमारे अपने रिश्तेदारों से आता है। क्योंकि ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनके माइंड की जो निगेटिविटी होती है वो बाकी जो कोरोना के वायरस होते हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि कोरोना के वायरस या डिफरेंट तरह के जो बैक्टीरिया वायरस से रोग जन्मते हैं उसका डॉक्टर भी ट्रीटमेंट कर सकता है, उसका डॉक्टर भी वैक्सीन निकाल लेता है। लेकिन जो निगेटिविटी की वायरस होती है इसका ट्रीटमेंट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, हॉलिस्टिक ग्रोथ को प्रोवाइड करता है। मेंटल टॉर्चर से जो प्रॉब्लम माइंड को शुरू होती है वो हमारे फिजिकल साइकोलॉजिकल हेल्थ को, मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और ये जाके आत्मा में सुराख क्रिएट करता है, आत्मा में स्कार क्रिएट करना शुरू करता है। आप देखो चेहरे पे अगर दाग धब्बा होता है तो हम क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, चेहरे का केमिकल पीलिंग कराते हैं, फिर से चेहरा चमकने दमकने लगता है। लेकिन जब आत्मा को चोट लगती है तो उस पेन का जो रिप्लेसमेंट होता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि शरीर बदली जा सकती है, आत्मा बदली नहीं जा सकती। आत्मा इटर्नल होता है। इसलिए अपने मन में जो चोट है, जो दुख है, दर्द है, उसको ऊपर वाले की शक्ति से भरना शुरू करो। डॉक्टर आपकी बॉडी का इलाज करता है लेकिन डॉक्टर आपके माइंड का कभी भी इलाज नहीं कर सकता है। ये जो पेन है आपके साथ इस लाइफ टाइम से नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाता है। और होता क्या है, अगर आपने अपने पेन को नहीं भरा तो हर लाइफ टाइम में आप डेस्टिनी ऑफ पेन लिखते जाओगे। क्योंकि आपकी आत्मा आज इस शरीर में है, कल फिर अगले शरीर में चली जाएगी, नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। और कभी कभी हमें ना इस इमोशनल पेन की हैबिट पड़ जाती है और यह पेन जो होता है क्रोनिक पेन का रूप ले लेता है और जीवन बड़ा दुभर हो जाता है और लाइफ बड़ा वल्नरेबल हो जाता है। इसलिए हमेशा ऊपर वाले के साथ बात करो। ऊपर वाले की जो लेजर थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, उसको इस्तेमाल करके अपने आत्मा के अंदर जो सुराख पड़े हुए हैं, स्कार पड़े हैं, उसको भरने का कोशिश करो। इमोशनल पेन का इलाज आपको खुद करना है, डॉक्टर बन के, मेंटर बन के, साइकोलॉजिस्ट बन के। आप देखो आपको बॉडी में कहीं घाव होता है तो आप मलहम पट्टी लगाते हो, दवा लगाते हो, दवा खाते हो, कुछ दिनों के बाद आप फिर से ठीक हो जाते हो। अगर उस पार्ट को वैसे ही छोड़ दोगे तो क्या होता है कि वो जो वहाँ के कीटाणु विषाणु होते हैं आपकी लिविंग सेल को खाना शुरू करते हैं और वो जो बॉडी का दूसरा अच्छा पार्ट है वो पार्ट भी डेड पार्ट में कन्वर्ट होने लगता है। हमारे माइंड के साथ भी यही चीज़ होता है। अगर आपके दिमाग में कोई पास्ट का इंसिडेंट चल रहा है, पास्ट की घटना चल रही है तो उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करो, उसको भरने का कोशिश करो। नहीं तो ये क्या करेगा, आपके माइंड का जो लिविंग जो सोल है उसको डेड सोल में कन्वर्ट करने लगेगा। जब भी पास्ट की कोई भी घटना आपके दिमाग में एग्रीवेट होने लगती है, दिमाग में दौड़ने भागने लगती है, पास्ट के जो कोई इशू है चलने लगते हैं, वो 8 साल 10 साल पहले की भी क्यों ना कोई घटना, उसके भूलने का कोशिश करो। तभी आप अपनी लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिख पाओगे। नहीं तो इस लाइफ टाइम से अगले लाइफ टाइम तक आपका पेन जो है चलता रहेगा। देखो बच्चा जब पढ़ाई करता है तो क्या करता है, वो टाइम टू टाइम रिवीजन करता है तो उसको जो कंटेंट है वो दिमाग में याद रखता है। अभी बच्चा मान लो 7th क्लास में है, वो 5th का 4 का चीज़ जो है पढ़ा था वो सारा भूल गया होगा। क्यों? क्योंकि उसने रिवीजन नहीं किया है। लाइफ के साथ भी यही चीज़ होता है। आपके दिमाग में जो भी पास्ट की घटना है ना उसको भूलने का कोशिश करो। धीरे 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 देखोगे कि आपकी जीवन की दशा ऊपर उठने लगी, पास्ट से आपका पीछा छूटने लगा। नहीं तो होगा क्या कि जितना ज़्यादा आप पास्ट में लिपटे रहोगे आपके जीवन की जो दशा है और ख़राब होने लगेगी, दुर्दशा में बदलते जाएगी और आपका जो लाइफ है वो कष्टप्रद होने लगेगा। आप देखो डॉक्टर के पास जाते हो, आपके जो हृदय में, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपके हार्ट का सर्जरी कर सकता है लेकिन हार्ट का कभी भी सर्जरी नहीं कर सकता है। कभी कभी डॉक्टर के पास अपने भी मेंटल प्रॉब्लम का इलाज नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे अपना हीलर खुद बनो, आपके माइंड का खुद इलाज करो, अपने अंदर पॉजिटिव शक्ति का भरने का कोशिश करो। जितना ज़्यादा आपका माइंड ऊपर वाले की शक्ति से भरता जाएगा आप देखोगे आपकी जो जीवन की दशा है सुधरने लगी, आप हील होने लगे और अपनी लाइफ का एक हैप्पी डेस्टिनी लिखने लगे।